शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, जर्मनी से भारत पहुंचने पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होने के कुछ ही देर बाद एसआईटी ने प्रज्वल को गिरफ्तार कर लिया। प्रज्वल को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जहां पुलिस उसकी कस्टडी की मांग करेगी। इतना ही नहीं, इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम उसका ऑडियो सैंपल भी लेगी, जिससे यह पता लगाया जाएगा कि वायरल सेक्स वीडियो में आ रही आवाज प्रज्वल की है या फिर नहीं। इस मामले में प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना पर भी आरोप लगा, जिन्हें पुलिस ने 3 मई को गिरफ्तार किया था। 20 मई को एचडी रेवन्ना को स्पेशल कोर्ट ने जमानत दी थी। तो प्रज्वल रेवन्ना आखिरकार गिरफ्तार किया गया है। जर्मनी से जैसे उसकी फ्लाइट लैंड हुई है, उसके बाद तुरंत एसआईटी की टीम ने जो है गिरफ्तार कर लिया है। कई संगीन आरोप जो हैं वो प्रज्वल रेवन्ना पर लगे हैं। एक बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल जिसको लेकर अब गिरफ्तारी जो है प्रज्वल की हो चुकी है। तो हासन सीट से जेडीएस के निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना देर रात जर्मनी से बैंगलोर पहुंचे। बैंगलोर के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचते ही रेवन्ना को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने प्रज्वल रेवन्ना के पास से 2 सूटकेस जब्त किए। पुलिस को पहले से ही प्रज्वल के भारत लौटने के बारे में सूचना मिली थी और ठीक इसके बाद एसआईटी ने केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी। जैसे ही रेवन्ना बाहर आए, एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। देखिए, आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे ताकि आप समझ सके कि आखिर कब ये कौन सी घटना हुई है। 26 अप्रैल को हासन सीट पर वोटिंग हुई और ठीक उसके अगले दिन 27 अप्रैल को बेंगलुरु से जर्मनी भाग गया। प्रज्वल पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के भतीजे हैं। उनके पिता खुद एचडी रेवन्ना कर्नाटक के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री रह चुके हैं और अब उनका बेटा फिलहाल गिरफ्तार है। तो मेडिकल के बाद आज प्रज्वल को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जहां पुलिस उसकी कस्टडी की मांग करेगी। यौन शोषण मामले में प्रज्वल रेवन्ना गिरफ्तार। 34 दिन बाद जर्मनी से लौटते ही हुई गिरफ्तारी। बेंगलुरु एयरपोर्ट से एसआईटी ने किया गिरफ्तार। आखिरकार 34 दिनों के इंतजार के बाद जेडीएस के निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना बेंगलुरु पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। जर्मनी से लौटे प्रज्वल रेवन्ना ने जैसे ही देश की धरती पर कदम रखा, उन्हें बेंगलुरु पुलिस की एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने गिरफ्तार कर लिया। प्रज्वल रेवन्ना की यह गिरफ्तारी यौन शोषण के आरोपों के मामले में हुई है। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर उन्हें सीधे सीआईडी ऑफिस ले जाया गया। एक दिन पहले ही बेंगलुरु की एक अदालत ने बलात्कार और यौन शोषण के मामले में प्रज्वल रेवन्ना की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें गिरफ्तारी के बाद और बढ़ गई हैं। दरअसल यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के 6 दिन बाद और हसन लोकसभा सीट पर वोटिंग एक दिन बाद यानी 27 अप्रैल को ही प्रज्वल रेवन्ना ने देश छोड़ दिया था। रेवन्ना ने अपने राजनयिक पासपोर्ट पर म्यूनिख के लिए उड़ान भरी थी। हालांकि अपनी वापसी की जानकारी प्रज्वल रेवन्ना ने एक वीडियो संदेश जारी कर दे दी थी। 27 मई को जारी किए गए उस वीडियो संदेश में रेवन्ना ने कहा था कि वो 31 मई को सुबह 10 बजे जांच में मदद के लिए पुलिस के सामने पेश होंगे। रेवन्ना ने जर्मनी के म्यूनिख से बेंगलुरु तक के लिए लुफ्थांसा एयरलाइंस की टिकट बुक की थी, जिसकी जानकारी बेंगलुरु पुलिस को मिल चुकी थी। इसलिए एसआईटी एयरपोर्ट पर निगरानी में जुटी थी और जैसे ही प्रज्वल रेवन्ना एयरपोर्ट पहुंचे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। प्रज्वल रेवन्ना के विदेश भागने से विपक्ष जेडीएस पर लगातार हमलावर था। इसलिए 23 मई को जेडीएस प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने प्रज्वल को फौरन भारत वापस लौटकर आरोपों का सामना करने की हिदायत दी थी। देवेगौड़ा ने कहा था कि वो प्रज्वल से अपील नहीं कर रहे हैं, बल्कि चेतावनी दे रहे हैं कि प्रज्वल जहां भी है वापस आए और पुलिस के सामने सरेंडर करें। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें परिवार से अलग कर दिया जाएगा। सीबीआई ने प्रज्वल के खिलाफ ब्लू कॉलर नोटिस जारी किया था। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 22 अप्रैल और 1 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में पत्र लिखकर प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की अपील की थी और उन्हें भारत वापस लाने में पीएम की मदद मांगी थी।
तो गिरफ्तारी के बाद प्रज्वल को सीआईडी दफ्तर लाया गया था। रात भर प्रज्वल को सीआईडी में रखा गया। सुबह सुबह प्रज्वल के वकील उनसे मिलने पहुंचे। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ रेवन्ना जब गिरफ्तार किया गया, रात भर सीआईडी के दफ्तर में वो रहा और वकीलों की टीम जो है वो मुलाकात करने के लिए पहुंची है प्रज्वल रेवन्ना को। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है रिमांड मांगी जा सकती है प्रज्वल रेवन्ना की, क्योंकि कई संगीन आरोप जो है वो उनके ऊपर लगे हैं। अब ऐसे में कल देर रात जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है और जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा भी रखे हैं, जब रात भर सीआईडी के दफ्तर में रखे, क्योंकि वो सीधा जर्मनी से बैंगलोर जब वो लैंड किए हैं उसी वक्त एसआईटी ने जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जो आपको पहली तस्वीरों में नजर भी आ रहा होगा। और चलिए अब आपको तफसील से एक बार समझाते हैं कि जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप है। 26 अप्रैल को हासन में कई पेन ड्राइव मिली थी। आपको एक एक करके बता रहे सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर कहां से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई। कई पेन ड्राइव मिली। पेन ड्राइव में मौजूद वीडियोस में प्रज्वल महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करते हुए दिखाई दिया। मामला बढ़ने पर राज्य सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया। इसके बाद प्रज्वल के खिलाफ रेप, छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग की एफआईआर दर्ज की गई। वहीं रेवन्ना पर उनके घर में काम करने वाली महिला ने भी आरोप लगाया। प्रज्वल के खिलाफ अब तक यौन उत्पीड़न के 3 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। देखिए, यौन शोषण के कई वीडियो वायरल होने के बाद प्रज्वल रेवन्ना अप्रैल में देश छोड़कर फरार हो गया। 27 अप्रैल को रेवन्ना के घर में काम करने वाली मेड ने शिकायत दर्ज कराई। उसने एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। तो ये आपको सिलसिलेवार तरीके से हमने बताया कि आखिर कब क्या कुछ हुआ, किस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया और अब प्रज्वल रेवन्ना गिरफ्तार किया जा चुका है।